हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टोटल 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इन 5 पार्ट्स को हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आप ज़रा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं अपने बुक से, दिया हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। कह रहा है कि हमें प्रॉब्लम को देख करके, ये जो प्रॉब्लम्स लिखी है ना, जो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन प्रॉब्लम्स को देखना है, उनमें से हमें इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसका सोल्यूशन निकालना है। कह रहा है कि अगर उसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो किसी भी अलजेब्रिक मेथड, हमने अलजेब्रिक मेथड में अभी तक 3 मेथड पढ़े हैं, उन तीनों मेथड में से जिससे भी आपको ज़्यादा ईजी लगे उन किसी भी मेथड से आप उनमें से किसी भी मेथड से आप सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें से पिक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप देख लीजिए बुक में अपने। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। किसी मैस में हॉस्टल चार्ज का फिक्स चार्ज है और बाकी के जो कितने दिन बंदा खाना खाता है मैस में उस पर डिपेंड करता है, पर डे का चार्ज अलग है। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड 20 डेज शी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्ज, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। ठीक है, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। कह रहा है कि अगर उसका हॉस्टल का चार्ज फिक्स है और जो कितने दिन वो खाना खाता है उसके ऊपर बाकी डिपेंड करता है। तो कह रहा है कोई ग्रुप ए है या स्टूडेंट ए है, वो 20 दिन के लिए खाता है, ठीक, और उसे 1000 रुपये पे करने होते हैं। ओके, फिर आगे कह रहा है कि जो स्टूडेंट बी है वो 26 दिन के लिए खाता है तो उसे 1180 रुपये पे करने होते हैं। तो हमें ये निकालना है कि उसका फिक्स चार्ज कितना है, ठीक है, और उसका पर डे का चार्ज कितना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट द हॉस्टल फिक्स चार्ज। मान लिया कि हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो x रुपये है, ठीक, और फूड चार्जेस पर डे है मान लिया y रुपीज़। ठीक है दोस्तों, हमने उसका x मान लिया है और इसका y मान लिया है। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, देखिए कह रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट 20 दिन के लिए खाता है, इट मीन्स x तो फिक्स है उसका, प्लस 20 दिन के लिए खा रहा है, 20 मतलब पर डे का चार्ज है उसका y, तो 20 इंटू वाई, तो उसे कितना पे करना पड़ता है, 1000 रुपये, 1000 रुपये। तो ये मेरा बन गया इक्वेशन 1। सिमिलरली अगला कह रहा है कि स्टूडेंट बी जो है वो 26 दिन के लिए खाता है, तो x तो फिक्स रहेगा ना, प्लस में वो 26 दिन के लिए वो खा रहा है तो 26y, अब उसे पे करना पड़ता है 1180 रुपये। ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपली मैंने आपको बताया था कि जो 3 मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको कि जो मेथड सबसे इजी लगे उस मेथड से आप इसको इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे सबसे इजी और सबसे आसान, जिसमें कम लिखना भी पड़ता है, ठीक है, वो है एलिमिनेशन मेथड। तो मुझे सबसे ज़्यादा इजी एलिमिनेशन मेथड लगता है, तो मैं उसी से सॉल्व करता हूँ। आप चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, या फिर एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा आपको इजी लगे। ठीक है, तो माइनस 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 कट गया, यहाँ कितना बचा है मेरे पास, माइनस का 6y। ठीक है, अब यहाँ बचेगा माइनस का 180। ठीक, तो y इज इक्वल टू माइनस 180 डिवाइडेड बाई -6, माइनस से माइनस कट गया, 6 से करेंगे ये आ गया 30, 6 18, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 30। ठीक है दोस्तों, इस y की वैल्यू को मैं 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर दूंगा। तो मैं तो लेट से हम इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ।
इक्वेशन 1 दिया हुआ है x प्लस में 20y इज इक्वल टू 1000। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है इक्वेशन 1, इसी में पुट कर देता हूँ y की जगह पे। तो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। तो x बराबर ये हो गया 3 दूनी 6, 600, सॉरी ये प्लस है, ठीक, बराबर यहाँ पे है 1000। तो x की वैल्यू आ गई 1000 माइनस 600। तो x का मान कितना आ गया मेरा 400। तो ये है मेरा फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज इतना मुझे देना ही देना है, ठीक। और ये जो है मेरा पर डे मैं कितना खाता हूँ, पर डे का ये चार्ज मेरा, ये है चार्जेस पर डे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसलिए मैंने कहा था दोस्तों ये फटाफट हो भी जाता है एलिमिनेशन मेथड से। देखा, यही अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करते या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते थोड़ा 1 से 2 पेज भी भर सकता था। तो बाकी आपको जो ज़्यादा इजी लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।